शब्द भेद का जो अभी तक सिलसिला चल रहा है उसमें करीब हम लोग नजदीक पहुंच चुके हैं। शब्द भेद के परिवार का हम लोग देखेंगे सातवें सदस्य को देखेंगे जिसका नाम है समुच्चय बोधक। क्या नाम है? समुच्चय बोधक। ये शब्द भेद जो है आपका इसी यही टॉपिक चल रही है आपका, जिसमें समुच्चय बोधक तक हम लोग पहुंचे हैं। ये समुच्चय बोधक एक प्रकार का अव्यय या अविकारी शब्द कहलाता है। तो हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ा, सर्वनाम को पढ़ा, क्रिया को पढ़ा, विशेषण को पढ़ा, क्रिया विशेषण को पढ़ा, इसके बाद संबंध बोधक को पढ़ा। आज हम लोग पहुंचे हैं समुच्चय वादक और समुच्चय बोधक अव्यय, यहाँ पहुंचे हैं। इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट हमारा यहाँ पर जाके खत्म होगा विस्मय बोधक अव्यय के पास। आइए तो हम लोग समय को बगैर गवाए शुरू करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं कि वह अव्यय शब्द जो दो शब्दों को या दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जी हाँ, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा आपके सामने ये उपस्थित हुआ है कि दो शब्दों को, एक चीज यहां ध्यान देना, किसको? समुच्चय बोधक दो शब्दों को जोड़ता है या दो उपवाक्यों को जोड़ता है या दो वाक्यों को जोड़ता है। ये तीन कंडीशन यहां पर दिए गए हैं। शब्द हो, उपवाक्य हो या वाक्य हो, इनको जोड़ने का जो कार्य करता है उसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। जी हाँ, आइए देखते हैं। कुछ उदाहरण हैं आपके सामने, इन उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे दो शब्दों को जोड़ने का काम है ना, दो शब्द, तो क्या क्या है? जैसे एक वाक्य है, दो और दो चार होते हैं, तो दो और दो, तो ये दो क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी शब्द है। क्या है? ये शब्द है, और ये दो भी शब्द है। तो यहां पर जो दो दो लिखा गया, ये दोनों है शब्द। इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए और नाम का समुच्चय बोधक का अव्यय का प्रयोग किया गया है। इन दोनों के बीच में जो और शब्द आया है यही है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। और इसने जोड़ा किसको किसको है? दो को और दो को, दो दो को जोड़ा है, बीच में और आकर इन दोनों को जोड़ दिया। ये दो क्या है? शब्द है। ये भी दो क्या है? शब्द है। वाक्य यह था कि दो और दो चार होते हैं, ये वाक्य है। दो और दो चार होते हैं, तो उनमें जो दो और दो, ये जो दो बार दो दो करके आया है, ये दोनों है शब्द। और बीच में यहां पर उपस्थित है दो शब्द। दोनों शब्दों को जोड़ने का काम किया है समुच्चय बोधक अव्यय ने। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ऐसे ही देख लीजिए यहां से। यहां दो दो, ये दोनों, ये और ये दोनों शब्द को जोड़ने के लिए और नाम का समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। जी, बीच में जो आया है ये और ये समुच्चय बोधक अव्यय है। दो उपवाक्यों को, अब इनको देख लेते हैं। दो उपवाक्य, ठीक है, क्या है? राम पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। जी हाँ, ध्यान देना, उपवाक्य उसे कहते हैं जो वाक्य भी अधूरा है। दो उपवाक्यों को या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने से एक वाक्य बनता है। तो उपवाक्य माने छोटे वाक्य हैं जो अभी उसके शेष आश्रित हैं दूसरा वाक्य। यहां देखना, राम पढ़ता ही नहीं, अगर हम इतने वाक्य को पढ़ें, राम पढ़ता ही नहीं, इसका मतलब कि इसके आगे अभी कुछ और बोलना है, तब जाके वाक्य पूरा होगा। राम पढ़ता ही नहीं एक उपवाक्य कहलाया। दूसरा उपवाक्य क्या है? लिखता भी है। राम पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। तो ध्यान देना कि राम पढ़ता ही नहीं ये प्रथम उपवाक्य है, लिखता भी है ये द्वितीय उपवाक्य है। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में बल्कि नाम का समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। यहां पर जो बल की शब्द आया है ये दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किया गया है, इसी को हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। यहां पर शब्दों का नहीं बल्कि दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका ये तीसरा क्या है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम
समुच्चय बोधक अव्यय करता है, ये आपका तीसरा है। आप देखिएगा इसको, दो वाक्यों को जोड़ना, राम खेलता है, श्याम पढ़ता है, ये पूर्णतः वाक्य है, दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, उपवाक्यों को नहीं। उपवाक्य क्या अधूरे होते हैं, अगर हम इसको पढ़े तो इसका मतलब यह है जैसे राम पढ़ता ही नहीं, इतने वाक्य खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब इसके आगे कुछ और भी वाक्य हैं। तो वाक्य क्या है, लिखता भी है। तो दो उपवाक्य हो गए, एक प्रथम एक द्वितीय, इन दोनों को जोड़ने के लिए बल्कि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया। अब यहां पर वाक्यों को जोड़ना है, राम खेलता है, ये एक वाक्य है, राम खेलता है, वाक्य खत्म। और दूसरा वाक्य इसी में जोड़ना है, क्या, श्याम पढ़ता है, राम खेलता है, श्याम पढ़ता है, ये दोनों वाक्य हैं, उपवाक्य नहीं है। लेकिन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए तथा नाम का समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया। बीच में जो तथा शब्द आया यही है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि ये आकर इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। राम खेलता है ये प्रथम वाक्य है, श्याम पढ़ता है ये द्वितीय वाक्य है। तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम तथा किया, ये तथा जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय को विस्तार से पढ़ेंगे। अब जानते हैं कि ये समुच्चय बोधक अव्यय के जो भेद है वो कौन कौन से हैं, क्या है। देखिएगा, समानाधिकार बोधक, ये गलत है, थोड़ा सा इसको संभालिएगा। अव्यय दो प्रकार के होते हैं, दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद। ये समाचार शब्द नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग समुच्चय बना लो, समुच्चय, और इसके बाद यहां बोधक शब्द लिखा ही है। समुच्चय बोधक अव्यय, दो अव्यय के दो भेद होते हैं, यहां हम पढ़ रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। पहला क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जिनका अधिकरण समान हो उनको हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक बोलते हैं, जिनका अधिकरण असमान यानी विषम हो उनको व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। हम एक एक को पढ़ेंगे हम लोग यहां पर। पहले चलो पढ़ते हैं नंबर 1, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। यहां आपके सामने हेडिंग है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आइए अब इसको देखते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या है, जो शब्द दो या दो से अधिक वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जी हां, जो शब्द समुच्चय बोधक है, क्या, एक तरह का शब्द है। कैसा शब्द है, अव्यय शब्द है, अर्थात अविकारी शब्द है। तो इनका परिभाषा समानाधिकरण समुच्चय बोधक का जो परिभाषा है वो परिभाषा आपके सामने है कि जो शब्द माने ऐसा शब्द, जो भी शब्द हो, वो दो या दो से अधिक वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करें, उन्हीं को हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ध्यान देना कि वाक्यों को जोड़ने का काम करें, उपवाक्य या शब्द को नहीं, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करें, वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। इसमें ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो इन दो वाक्यों को जोड़ने के काम में आते हैं। वो शब्द है जैसे भी, व, और, तथा, एवं आदि। आदि हालांकि कोई शब्द नहीं है, आदि मतलब इसी तरह और भी शब्द है, ठीक है ना। तो ये सारे हैं आपके सामने जो है 5, ये 5 ऐसे शब्द हैं जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण है, शाम हुई व पक्षी घोंसले में चले गए। शाम हुई व पक्षी घोंसले में चले गए, ठीक है। तो शाम हुई एक यह वाक्य है, दूसरा वाक्य क्या है, पक्षी घोंसले में चले गए। एक वाक्य यह है, एक वाक्य यहां है शाम हुई। शाम हुई एक वाक्य, पक्षी घोंसले में चले गए दूसरी वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए व नाम का समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है, समुच्चय बोधक, ठीक है।
इसमें वह शब्द जो आया है इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के यूज में लिया गया है, प्रयोग में किया गया है। तो ये कहते हैं कि ये सभी शब्द हैं, ये सभी जो शब्द हैं ये किसी न किसी वाक्यों को जोड़ने के काम में आते हैं। ऊपर परिभाषा कहा कि दो या दो से अधिक वाक्यों को परस्पर जोड़ दिया जाए, तो एक वाक्य आपका यह हो गया और दूसरा वाक्य आपका यह हो गया। दो वाक्यों को जोड़ने के काम में आया है वह, ठीक है। अब यही वह हमारा समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। यहां पर लिखा भी गया है कि ये जो वह है ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। आइए अब समानाधिकरण को हम लोग समझ लिए, अब व्याधिकरण को समझते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? जो शब्द एक या एक से अधिक, अब ध्यान देना यहां उपवाक्य आ गया, उपवाक्य को आपस में जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जी हां, इस परिभाषा में समानाधिकरण की परिभाषा में और व्याधिकरण की परिभाषा में थोड़ी सी अंतर है। समानाधिकरण कहता है कि जो शब्द दो या दो से अधिक वाक्यों, क्या शब्द लिखा है? वाक्यों को, अब यह कहता है कि एक या एक से अधिक उपवाक्यों, यह उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है व्याधिकरण और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है समानाधिकरण। ये समानाधिकरण ये करता है। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय वाक्यों को जोड़ता है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय उपवाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जैसे इन उपवाक्यों में एक प्रधान और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। अच्छा, जो दो उपवाक्य ये रहेंगे उनमें से एक उपवाक्य प्रधान होगा, दूसरा उपवाक्य आश्रित होगा। दोनों में से कोई भी एक प्रधान होगा, कोई भी एक आश्रित होगा। जैसे इनको उपवाक्यों, इन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द हैं वो शब्द कौन कौन से हैं? यदि, तो, क्योंकि, ताकि, कि, यद्यपि, तथापि इत्यादि। ये जो है यहां पर आपको अव्यय दिए गए हैं, अव्यय शब्द, ये अव्यय शब्द उपवाक्यों को जोड़ने के काम में आते हैं। ठीक है, उदाहरण है आपके सामने, इस उदाहरण से क्लियर करते हैं। देखो, मोहन ने कहा तुम अपना कार्य पूर्ण करो। ये प्रथम, ये जो है मोहन ने कहा, ये आश्रित उपवाक्य है। तुम अपना काम पूर्ण करो, ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, प्रधान वाक्य नहीं, यहां उ जोड़ लो, उपवाक्य, उप, ठीक है, उपवाक्य। दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन सा किया? कि। और ये जो की है ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन है? कि। ये जो कि आया है यह दो उपवाक्यों को जोड़ा है। इन दोनों उपवाक्यों में पहला उपवाक्य जो है मोहन ने कहा, मोहन ने कहा, यानी हमारा अभी वाक्य पूर्ण नहीं हुआ, इसीलिए इसी को तो हम लोग उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य उसे कहते हैं जो एक उपवाक्य जो दूसरे उपवाक्य ऊपर आश्रित हो। एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य ऊपर आश्रित हो, उन्हीं को हम उपवाक्य कहते हैं। या अर्थात इनके कहने का मतलब यह था कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित हो, वह उपवाक्य कहलाता है, यानी कंप्लीट अर्थ ना दे। ठीक है, मोहन ने कहा, मैंने बोला मोहन ने कहा, इसका मतलब कुछ और हमको बोलना है, यहां वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये इसी को हम उपवाक्य कहते हैं। फिर तुम अपना कार्य पूर्ण करो, ठीक है, ये तो प्रधान है, मुख्य उपवाक्य, इसी के ऊपर यह आश्रित है। ठीक है, मोहन ने कहा, ये वाक्य इसी के ऊपर आश्रित है। इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कि अव्यय का प्रयोग किया गया। ये जो की है ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। जैसे दादाजी की इच्छा है, अब क्या इच्छा है? यानी कुछ और बोलना चाहता है, वक्ता कुछ और बोलना चाहता है, वाक्य यहां खत्म नहीं हुआ। दादाजी की इच्छा है, क्या इच्छा है? यानी अभी कुछ बोलना है, क्या है? अच्छा घर बनवाएं। तो दादाजी की इच्छा, एक वाक्य यह हुआ, उपवाक्य यह हुआ, और एक उपवाक्य यह है अच्छा घर बनवाएं। इन दोनों को जोड़ने के लिए कि, और जो ये की है यह है आपका व्याधिकरण
समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। कौन सा? व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जो बीच में आया है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। ठीक है, समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, एक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया। व्याधिकरण समुच्चय बोधक किसको जोड़ता है? उपवाक्यों को, हम लोगों ने पढ़ लिया। समानाधिकरण वाक्यों को जोड़ता है, व्याधिकरण उपवाक्यों को जोड़ता है। ये दोनों हम लोगों समानाधिकरण व्याधिकरण दोनों हमने उदाहरण के साथ पढ़ लिया। अब दोनों के प्रकार पढ़ना है। ठीक है, पहला है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? प्रकार। समानाधिकरण समुच्चय बोधक चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला विरोध सूचक, दूसरा संयोजक, तीसरा विकल्प बोधक, चौथा परिमाण दर्शक। परिणाम दर्शक, परिमाण नहीं, परिणाम दर्शक, ध्यान देना। ठीक है, ये चार प्रकार के आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। अब इनमें से पहला नंबर है विरोध सूचक। अब विरोध सूचक को अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ हिंदी व्याकरण का संपूर्ण वीडियो इस समय इस प्लेटफॉर्म पर जा रहा है, जिसका नाम है संस्कृत साधक। तो आप सभी लोग जब भी हमारे इस ग्रामर की व्याकरण की वीडियो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कलम और कॉपी के साथ बैठे नोट करते चलें। कहीं कोई समस्या आ रही, हालांकि मैंने कोशिश किया है पूर्ण रूप से इस पीडीएफ के माध्यम से कि आपको कहीं कोई समस्या ना हो। पीडीएफ हम स्वयं बनाते हैं, ठीक है, स्वयं लिखते हैं पीडीएफ को, तो ताकि आपको सरल से सरल तरीके से पीडीएफ हम के माध्यम से पढ़ाएं, आपको समझ में आए। यहाँ पर कोई भी व्याकरण का पोर्शन पढ़ाया जाता है, संपूर्ण टोटली उसकी डीएनए किया जाता है। यहाँ पर टोटली विस्तार से व्याख्या किया जाता है, इसके अलावा कोई शेष बचता ही नहीं। अब यहां से ये ज्ञान यूज लेकर प्राप्त करके आप किसी भी कंपटीशन परीक्षाओं में जा सकते हैं। यह ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक परीक्षा के लिए है, सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। तो आप लोग इसी तरह ध्यान से पढ़ते रहिए। आइए आगे चलते हैं। विरोध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय। विरोध सूचक क्या होता है? विरोध सूचक शब्दों को दो वाक्यों या दो विरोध कथनों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। विरोध सूचक जो अव्यय है, ठीक है ना, विरोध सूचक जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं कि दो वाक्यों को या दो विरोध युक्त कथनों को आपस में जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में विरोध का भाव दिखाई देता है। जैसे ये इसके अंतर्गत कौन कौन सा अव्यय आते हैं, कौन कौन सा शब्द है जो कि दो उपवाक्यों या विरोध युक्त कथनों को जोड़े? तो वह वाक्य, वह शब्द है किंतु, लेकिन, परंतु, पर, बल्कि, अपितु। शब्द विरोध सूचक कहलाते हैं। ये जो आपके सामने शब्द है, ये शब्द कैसा है? विरोध सूचक शब्द है। ठीक है, ये शब्द जिन वाक्यों में आप प्रयोग किया जाएगा वह वाक्य विरोध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। आइए आगे चलते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहां एक उदाहरण लिया हमने। रावण बुद्धिमान था लेकिन घमंडी। रावण बुद्धिमान था लेकिन घमंडी। विरोध दिखाई दे रहा है कि नहीं? रावण का विरोध हो रहा है, विरोध प्रकट हुआ। अब विरोध प्रकट करने वाला ये लेकिन है। क्या है? लेकिन। क्योंकि ये विरोध सूचक शब्द है, इन विरोध सूचक में से लेकिन का प्रयोग यहां किया गया, तो यहां इस वाक्य में लेकिन शब्द जो आया है ये विरोध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे। रावण चाहता तो सीता को लौटा सकता था किंतु उसने ऐसा नहीं किया। अब यहां देखो किंतु शब्द आया। क्या आया? किंतु।
रावण चाहता तो सीता को लौटा सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। दो वाक्य है, दोनों वाक्यों को किंतु जोड़ा है, लेकिन ये किंतु जो है ना, ये विरोध सूचक है। ये क्या है? विरोध सूचक किंतु। अब ये विरोध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय है। समझ में आया? आइए आगे चलते हैं। मोहन घर से स्कूल गया था परंतु स्कूल पहुंचा नहीं। मोहन घर से स्कूल गया था परंतु स्कूल पहुंचा नहीं। अब परंतु शब्द आया, मोहन का विरोध हो रहा है, परंतु स्कूल नहीं पहुंचा। कहां गया नालायक? तो स्कूल नहीं पहुंचा, तो यहां परंतु जो शब्द आया है परंतु, ये ठीक है, ये विरोध सूचक अव्यय है। कौन सा अव्यय है ये? परंतु विरोध सूचक अव्यय। फिर चोर चाहता तो भाग जाता पर ऐसा नहीं किया। चोर चाहता तो भाग जाता पर ऐसा नहीं किया। ठीक है, चाहता तो भाग जाता पर ऐसा नहीं किया। तो ये जो पर शब्द आया ना, ये क्या है? विरोध सूचक। चोर चाहता तो भाग जाता पर ऐसा नहीं किया, तो पर शब्द आया। पर क्या है? विरोध सूचक, यहां पर है। ठीक है, अब बल्कि अपितु, ये दो और देख लेते हैं हम लोग। कृष्ण गोपियों के मन ही नहीं बल्कि चित्त भी चुरा लिए। कृष्ण गोपियों के मन ही नहीं, केवल मन ही नहीं बल्कि उनके चित्त भी चुरा लिए। तो यहां पर बल्कि शब्द आया, ये बल्कि क्या है? विरोध सूचक अव्यय। क्या है? विरोध सूचक अव्यय। कृष्ण गोपियों के मन ही नहीं बल्कि चित्त भी चुरा लिए। ठीक है, मामा जी केवल पैसे ही नहीं अपितु कपड़े भी दिए। मामा जी केवल पैसे ही नहीं अपितु कपड़े भी दिए। तो यहां अपितु जो शब्द आया, ठीक है, यह है आपका क्या? विरोध सूचक अव्यय। विरोध सूचक अव्यय। अब ये विरोध सूचक अव्यय किसके अंतर्गत आता है? समानाधिकरण बोधक अव्यय के अंतर्गत। ठीक है, अब दूसरा क्या है भैया? दूसरा आ गया संयोजक। संयोजक अव्यय को देखते हैं। संयोजक का मतलब होता है जुड़ने वाला। ठीक है, संयोजक, इस अव्यय को देखते हैं। ये दूसरा है। इसका पहले परिभाषा देखते हैं। जब दो उपवाक्यों के बीच जिन समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है उसे संयोजक शब्द कहते हैं। संयोजक शब्द एक तरह का अव्यय है। कौन कौन सा अव्यय इसके अंतर्गत आता है? और, तथा, एवं, फिर, ही नहीं बल्कि, ही नहीं बल्कि, ये जो है आपके सामने, ये है संयोजक। मान दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे सूरज निकल रहा है, चिड़िया चहचहा रही हैं। सूरज निकल रहा है और चिड़िया चहचहा रही हैं। यहां पर जो और शब्द आया है, ये और शब्द संयोजक शब्द है। दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया। सूरज निकल रहा है, चिड़िया चहचहा रही, ये दोनों वाक्य हैं। ये दोनों क्या है? वाक्य हैं। ठीक है, सूरज निकल रहा है यानी कुछ उनको बोलना है। चिड़िया चहचहा रही है, चिड़िया चहचहा रही है मुख्य वाक्य है। ये आश्रित वाक्य है। ये कहलाएगा उपवाक्य। ये क्या कहलाएगा? उपवाक्य। इन दोनों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, सभी का उदाहरण एक एक देखते हैं हम लोग। पिताजी बाजार गए और मेरे लिए एक साइकिल लाए। ठीक है, पिताजी बाजार गए और मेरे लिए एक साइकिल लाए। इन दोनों को जोड़ने का काम किया है और। कौन किया है? और नाम का संयोजक अव्यय। कौन सा? संयोजक अव्यय, जोड़ने वाला, ये संयोजक अव्यय। चलिए आगे देखते हैं। बारिश हो रहा था, बिजली आ जा रही थी। बिजली माने घर का करंट, ये वो आकाश वाली नहीं, बिजली आ जा रही थी।
बारिश हो रहा था, बिजली आ जा रही थी, अर्थात कट रही थी, आ रही थी बिजली। लेकिन इनको दोनों को जोड़ने के लिए तथा का प्रयोग किया गया। बारिश हो रहा था, ठीक है, तथा बिजली आ जा रही थी। यहां पर जो तथा ये अव्यय है, संयोजक अव्यय, ठीक है, संयोजक अव्यय। तथा सत्य हमारा संबल है, अन्याय हमारा शत्रु। सत्य हमारा संबल है एवं अन्याय हमारा शत्रु। एवं शब्द आया, एवं क्या है, संयोजक अव्यय। एवं क्या है, संयोजक अव्यय। वह केवल एक ही बार आया, फिर दोबारा कभी नहीं आया। वह केवल एक ही बार आया, दोबारा कभी नहीं आया। बीच में इन दोनों को जोड़ने के लिए फिर संयोजक अव्यय का प्रयोग किया गया। फिर कौन सा अव्यय है, संयोजक अव्यय, ठीक है। चोर केवल पैसा ही नहीं ले गया, बल्कि सारे गहने भी ले गए। चोर केवल पैसा ही नहीं ले गया, बल्कि सारे गहने ले गए। तो यहां पर ही नहीं और प्लस बल्कि, ये दोनों जो हैं ये संयोजक अव्यय हैं। कौन सा अव्यय, संयोजक। एक ही वाक्य में दोनों प्रयोग हुआ है, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया था, ही नहीं बल्कि, ठीक है, ही नहीं बल्कि, यही चीज यहां पर हुआ है, ही नहीं बल्कि। चलिए अब हम विकल्प बोधक की तरफ बढ़ते हैं। जब जो शब्द वाक्य में दो या दो से अधिक विकल्प का चयन करता है, उसे विकल्प बोधक अव्यय कहते हैं। इसका नाम है, देखिए, विकल्प माने ऑप्शन देगा, ये चुनने के लिए ऑप्शन देगा। विकल्प बोधक अव्यय यानी वाक्य को पढ़ने, वाक्य के अंतर्गत एक से ज्यादा विकल्प रहेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कि इसमें विकल्प आ रहा है। और अच्छा, वो विकल्प देने वाले अव्यय कौन कौन से हैं? पहला है या, दूसरा है वरना, तीसरा है अथवा, चौथा है नहीं तो, पांचवा है चाहे, छठा है अन्यथा। अन्यथा ये शब्द विकल्प सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकल्प सूचक। अब सभी का एक एक उदाहरण नीचे बनाया गया है, एक एक उदाहरण को समझते हैं। या आप मुझे जाने दीजिए, या खुद चले जाइए। या आप मुझे जाने दीजिए, या खुद चले जाइए। तो यहां पर जो बीच वाला या शब्द आया ना, बीच में, एक तो या यहां आया है, ये नहीं, ये वाक्य के अंतर्गत है। एक या यहां आया है और यही हमारा विकल्प बोधक है। विकल्प बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय है? विकल्प बोधक अव्यय। हम वो लोग वही पढ़ ही रहे हैं। या शब्द आया, यहां पर या था, ठीक है। अब आगे देखो, या तो हमारे बातों को ध्यान से सुनिए, या पढ़ना बंद कर दीजिए। जी हाँ, या तो हमारे बातों को ध्यान से सुनिए, या पढ़ना बंद कर दीजिए, ठीक है, मोबाइल बंद करो, या तो बातों को सुनिए। या शब्द आया, क्या शब्द आया? या। अब यही या जो है, ये या हमारा विकल्प बोधक अव्यय है, ठीक है। अब वरना को देखते हैं। अभी समय है, संभल जाओ, वरना बर्बाद हो जाओगे। वाक्य है ना, अभी समय है, संभल जाओ, वरना बर्बाद हो जाओगे। तो वरना शब्द आया है। अब यही वरना हमारा विकल्प, विकल्प दिया कि नहीं वाक्य में? देखो विकल्प दिया, अभी समय है, संभल जाओ, विकल्प, विकल्प दिया, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, विकल्प है, नहीं तो क्या होगा? बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। या आप मुझे जाने दीजिए, या विकल्प दे रहा है, या तो खुद चले जाइए, विकल्प दिया, ठीक है। या तो हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, या विकल्प दूसरा है, पढ़ना बंद कर दीजिए, या पढ़ना बंद कर दीजिए, विकल्प दे रहा है। विद्यालय तुम समय से आओ अथवा पढ़ाई छोड़ दो। विद्यालय तुम समय से आओ अथवा पढ़ाई, या तो भैया विद्यालय समय से आओ, अथवा, या अथवा माने या तो पढ़ाई छोड़ दो। विकल्प दे रहा है, या तो समय से आओ, नहीं तो फिर छोड़ो, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कुछ वाक्य यहां है। मोबाइल आज ही रिचार्ज कर लो,
नहीं तो फोन बंद हो जाएगा। नहीं तो क्या है ये, नहीं तो संयोजक विकल्प बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय? विकल्प बोधक अव्यय। मोबाइल आज ही रिचार्ज कर लो, नहीं तो फोन बंद हो जाएगा। ऑप्शन दे दिया भैया, कर लो नहीं तो ये हो जाएगा। ठीक है, चाहे तुम आज आओ चाहे तुम कल, ठीक है, कल आओ, चाहे तुम आज आओ और चाहे तुम कल आओ। तो यहां पहले चाहे में नहीं, बीच वाले इनको जोड़ा जा रहा है, इन दोनों वाक्यों को। तो बीच में आया ना, ये बीच वाले जो आया है इसी को हम कहते हैं विकल्प बोधक अव्यय, चाहे सब। आप ही ने मुझे पढ़ना सिखाया, अन्यथा मैं गंवार ही रहता। आप ही ने मुझे पढ़ना सिखाया, अन्यथा मैं गंवार ही रहता। एक शिष्य अपने गुरु से कह रहा है। तो आप ही, इस वाक्य को मैं गंवार रहता, इसको जोड़ने के लिए अन्यथा बोधक, विकल्प बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। आइए अब आगे चलते हैं, जिनका नाम है चौथा नंबर, यानी लास्ट है। ये चौथा जो है ना, परिणाम दर्शक, ये समानाधिकरण बोधक अव्यय के चारों भेद में से ये लास्ट है, चौथा परिमाण परिणाम दर्शक। इसके बाद हम लोग व्याधिकरण के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ता है, किसको भैया? दो उपवाक्यों को जोड़ता है और जोड़ने के बाद उन दोनों वाक्यों का परिणाम का बोध कराता है, ऐसे शब्द को परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अच्छा, कौन कौन से परिणाम दर्शक में कौन कौन से अव्यय आते हैं? जैसे इस कारण, अतः, फलतः, परिणाम स्वरूप, इसलिए, फलस्वरूप, अन्यथा इत्यादि। तो ये सारे शब्द किसी वाक्य में हमको दिखाई दे तो वह कौन सा अव्यय कहलाएगा? परिणाम दर्शक अव्यय, यानी समानाधिकरण समुच्चय बोधक परिणाम दर्शक अव्यय पूरा नाम। आइए वाक्यों में देखते हैं इनका प्रयोग। चलिए, पहले क्या है? इस कारण, कल रविवार है अतः स्कूल बंद रहेगा। तो अतः हमारे सामने है, अतः का प्रयोग किया गया। कल रविवार है अतः स्कूल बंद रहेगा। तो अतः क्या है? परिणाम दर्शक अव्यय। ठीक है, फिर है रावण अभिमान में चूर था, इस कारण वह मर गया। ठीक है, यहां पर मारा शब्द लिख लो, मारा गया। ठीक है, हाँ, रावण अभिमान में चूर था, इस कारण वह मारा गया, मर गया नहीं, टाइपिंग मिस्टेक। तो भैया रावण अभिमान में चूर था, इनको, और वह मारा गया, इनको, इन दोनों को जोड़ने के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, इस कारण। अब यह इस कारण जो है यह परिणाम दर्शक अव्यय कहलाएगा। विभीषण राम के शरण में आ गया, फल स्वरूप उसे लंका का राजा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? हाँ, विभीषण जो है अपने भैया रावण का साथ छोड़ के वो चला गया किसके शरण में? राम के शरण में। और राम रावण का वध करके उस लंका का राजा विभीषण को बना दिए। ठीक है, तो यही वाक्य है कि विभीषण राम के शरण में आ गया। अब यहां पर आया है फल स्वरूप, उसको मिला क्या? आने के बाद राम के शरण में आया तो क्या मिला? फल स्वरूप उसे लंका का राजा बना दिया गया। तो फल स्वरूप जो शब्द आया है यही है परिणाम दर्शक अव्यय। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मोहन दिन रात मेहनत करता रहा, परिणाम स्वरूप अच्छे नंबरों से पास हो गया। ठीक है, मोहन दिन रात मेहनत करता रहा, परिणाम स्वरूप अच्छे नंबरों से पास हो गया। तो यहां पर दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम ये किया है परिणाम स्वरूप ने। तो परिणाम स्वरूप क्या है?
ये है परिणाम दर्शक अव्यय है, परिणाम दर्शक अव्यय। ठीक है, वह पढ़ा नहीं इसलिए अनुत्तीर्ण हो गया, अर्थात फेल हो गया। वो पढ़ा नहीं, अनुत्तीर्ण हो गया। इन दोनों को जोड़ने के लिए इसलिए अव्यय यानी परिणाम बोधक अव्यय का, दर्शक का अव्यय प्रयोग किया गया है। चोर ने चोरी किया, पकड़ा गया, फलतः चोर ने चोरी किया तो फलतः पकड़ा गया। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम फलतः किया है, और फलतः ही हमारा है परिणाम दर्शक अव्यय। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आपको अगली पार्ट में जाएगा। ये वीडियो 2 भागों में बनेगा। पहले भाग में आपको ये सब मिल गया, दूसरे भाग में आपको मिलेगा व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो दूसरा भाग जरूर देखें, आनंद आएगा आपको पढ़ने में। अभी तक आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़े हैं, मेहनत किए हैं। तो अगर आपको यहाँ से 1% भी अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों को इसी तरह अनुरोध हम वीडियो देते रहें, नहीं तो फिर मुझे बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।